अरे देखो, हमारी नई नई शादी हुई थी, मुस्तफा भी पैदा नहीं हुआ था। क्या याद दिला दिया। बहुत खूबसूरत थी आप। नहीं, मेरा मतलब अभी भी ऐसे ही है। तब मैं पर्दा नहीं करती थी। मैं नहीं जानती थी कि आपने बाद में पर्दा शुरू किया। अगर बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकती हूँ मैं? पर्दा करना शुरू किया ही क्यों था आपने? मैं हमेशा से ही दीनदार रही हूँ बेटा। मेरे वालिदैन हाजी थे, लेकिन उन्होंने भी मुझे कभी पर्दे के लिए मजबूर नहीं किया। मैं बचपन से ही नमाजें वगैरह पढ़ती थी और रोजे भी रखती थी। तो क्या बाबा ने कहा था आपसे? अब्दुल्ला साहब ने? अरे नहीं नहीं, वो ऐसी चीजों में कभी भी दखल नहीं देते। हमारा दीन तो बर्दाश्त सिखाता है ना? अब्दुल्ला साहब के तो अपने ही इतने मसाइल होते हैं, और सच बताऊं तो वो शुरू से ही बहुत जिद्दी हैं। हमारी शादी के इब्तिदाई दिनों में तो उन्होंने बहुत काम किया। अपने काम की वजह से ही परेशान रहते थे। मैं बस घर में रहती थी। फिर मुस्तफा के पैदा होने के बाद मैंने बहुत किताबें पढ़ी, और एक किताब ने बहुत मुतासिर किया। किताब ने? हाँ, मैंने उसे मुसलसल पढ़ा। फिर मैंने सोचा, खुदा ने जब मुझे इतनी सारी नेमतें दे रखी हैं, तो मुझे शुक्र भी अदा करना चाहिए। एक सेहतमंद बच्चा, मेहनती शौहर जो सबसे वफादार है। तब मैंने सोचा कि पर्दा करूं। समझ गई। तो क्या आपके इर्द गिर्द जो आपके जानने वाले लोग थे, उन्होंने आपको रोका नहीं इससे? नहीं, बल्कि सब ने मेरी हिमायत की। और ये तो वैसे भी अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान का मामला है, कोई मुदाखलत कर सकता है क्या? हमने पर्दा करने वालों को कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन लोग हमें कहते हैं, पर उनका अमल उनके साथ है। हर कोई अपने किए का जवाबदेह है। मेरी प्यारी बेटी। तो फिर अब जब आपको यहाँ लाने का मौका मिला है, तो सारी बातें खुलकर कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल, आप जैसे चाहें, कहिए। सबसे पहले मेरी बहन मुझसे बहुत नाराज हुई। वो बहुत परेशान हुई। मुझे लगा था कि वो मुझसे बात ही नहीं करेगी। फिर मैंने सोचा कि सॉरी से काम नहीं चलेगा, इसलिए कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या आप हमेशा से ही ऐसी हैं? कैसी? यानी आपके जहन में जो आ गया सो वो कर दिया। काश के जो मुझे पहला ख्याल आता वो मैं कर सकती, पर मैं नहीं करती। मैं वो करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। बस इसीलिए इतनी माजरतें करनी पड़ती है मुझे। तो आपका मतलब है कि सिर्फ ये एक ही माजरत नहीं है? जी नहीं। अब्दुल्ला साहब, देखिए, हम आपकी दुनिया को अच्छी तरह नहीं जानते। मैंने जो कुछ किया वो आपको नुकसान पहुंचा सकता था, पर मेरी नीयत साफ थी। मैंने सोचा कि हर कोई डांसर्स को पसंद करेगा, और मैंने ये सब सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए किया था। मेरा मकसद हर किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये जान के किया, तो मैं माफी चाहती हूँ। आपका इतना सोचने के लिए शुक्रिया। वैसे हमारी फैमिली ने इसे इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। हाँ, अलबत्ता हमें इसकी तवक्को नहीं थी। हाँ, मैंने आप लोगों के चेहरों से अंदाजा लगा लिया था कि आप लोगों को इसकी तवक्को नहीं थी। लेकिन अब देर हो चुकी है। जैसा मैंने कहा कि मेरी बहन मुझसे नाराज है। ज़ैनब साहिबा को भी हमारा रहन सहन कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में उन्होंने कबूल कर लिया। मेरी बहन बहुत अच्छी है। काश मैं भी उसकी तरह होती। अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियां दी है उसने, और अभी भी दे रही है। इस बात से ऐसा लगता है जैसे दुआ का अजलान से शादी करना कोई कुर्बानी है। वो अजलान को पसंद करती है और हमें भी पसंद है वो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब फर्क आ जाए तो। फर्क अगर हो भी तो क्या होता है? वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। इस पर कोई बहस नहीं। कुछ समझा नहीं मैं। यानी मैंने अपनी मॉम से वादा किया है कि मैं इन मौज़ूआत पर बात नहीं करूंगी। आपने तो कहा था कि पहली बात जो जहन में है वो कह देती। सच कहूं तो मैं अब किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती हूँ, बिल्कुल भी। हेलो। हेलो, मैंने अब्दुल्ला साहब को फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। दरअसल अब्दुल्ला सर बाहर निकले हुए हैं मैडम। वो तो ठीक है, मगर क्या उन्होंने बताया कि वो कब आएंगे? खाने पर गए हुए हैं, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। किसके साथ? अजलान के साथ? नहीं मैडम,
एलिफ साहिबा उनसे मिलने आई थी, उन्हीं के साथ गए हैं। एक सवाल है आपसे। पूछिए। आपकी कंपनी में सारे मुलाजमीन मर्द क्यों हैं? कोई औरत मुलाजमा क्यों नहीं है? ये तो हमेशा से ही ऐसा है, यानी मेरे दादा और बाबा के ज़माने से ही। वैसे कोई ख़ास वजह नहीं है। औरतें गैर महरम होती हैं क्या, इसीलिए? मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये लफ्ज़ समझता ही नहीं। गैर महरम। गैर महरम का मतलब जो आपके लिए गैर होता है। ये सोच इसलिए रखी गई ताकि सब सुकून से रहें। यानी औरतों का काम करना लोगों को तंग करता है क्या? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वैसे मेरी असिस्टेंट्स हैं जो मेरे साथ सफ़र करती हैं, मुझे दवाएं देती हैं और मेरे सामान वगैरह का ख्याल रखती हैं। वाकई में क्या? वैसे मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरे ये सब काम औरतें करें। तो मेरे ख्याल से मरियम साहिबा को ये सब पसंद नहीं है। मरियम साहबा को इस पर कोई एतराज़ नहीं, उन्हें मुझ पर भरोसा है। वो क्यों? क्यों नहीं? क्या वो मर्दों की खसलत नहीं जानती? वो मुझे अच्छी तरह जानती है। आप कह रहे हैं कि दीनदार मर्द कभी खयानत नहीं करते? जो मर्द खानदान से वफादार हो वो खयानत नहीं करते। माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। ज्यादातर मर्द ही खयानत करते हैं। मुझे लगता है आपके जीन्स में है ये। मेरा मतलब ये है कि आपने अपने तजर्बात के बाद ऐसा सोचा, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ। आप मरियम साहिबा से कैसे मिले, मुझे बताइए ना। मेरे वालिदैन करम से यहाँ मुंतकिल हुए तो फाते में आबाद हुए। मेरे वालिद कारोबार करते थे, ताजिर थे, दुकानें भी थीं। हमारे घर के नीचे 4 दुकानों में मरियम के वालिद काम किया करते थे। उन्होंने रिश्ता मुनासिब समझा, यूं हमारी शादी हो गई। तो ये अरेंज मैरिज थी यानी? जी हाँ। अरे वाह। तो अगर आप ये नहीं चाहते और किसी और को पसंद करते तो फिर क्या होता? बाबा के खिलाफ कैसे जा सकता था? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मोहब्बत के बगैर शादी कैसे कर सकते हैं? उस जमाने में मोहब्बत इतनी अहम नहीं होती थी। जो बात अहम थी वो थी खानदान का कयाम और उसे संभालना। उस वक्त हम आज के नौजवानों की तरह जल गया मर गया मुझे मोहब्बत हो गई नहीं करते थे। आपने तो कमाल की बात कह दी। फिर तो अजलान की दुआ से शादी पर कयामत आ गई होगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपने वालिद की तरह नहीं हूँ। मुझे भरोसा है अजलान अपने लिए किसी गलत का इंतखाब नहीं करेगा। अच्छा जवाब है आपका, मैं मान गई। तो आप कह रहे हैं कि घरेलू तरीके से वक्त के साथ साथ मोहब्बत भी हो जाती है, ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या मैं भी ऐसा कर लूं फिर? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अब और क्या क्या देखना बाकी है। उसके साथ लंच पे क्यों गया है? ये हुआ क्या इस आदमी को? कहीं पागल तो नहीं हो गया? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जी आपा, मुझे बुला रही थी? नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। आपा आज रात के लिए क्या पकाएं? मुझे नहीं पता और अब मुझसे ये नहीं पूछना। हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता है इस घर में। खैर, वो फ्रिज में कीमा पड़ा है ना, तुम उसे निकालो, मैं आ रही हूँ। ठीक है आपा। अगर बच्चे घर में नहीं होते तो मैं तुम्हें भूखा रखती अब्दुल्ला साहब। पता तो लगा के रहूंगी कि क्या चल रहा है। आपने मेरी दावत कबूल की, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अब मुझे लगता है कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी बाकी नहीं रही है ना? जी बिल्कुल। जबरदस्त, शानदार। तो हम जब चाहें उठ सकते हैं। जैसे आप चाहें। एक्सक्यूज मी, बिल ले आइएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि आपके साथ खाना खाते हुए मुझे बोरियत होगी। ऐसा क्यों सोचा? क्या मैं बोर इंसान लगता हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा ज्यादा सीरियस लगते हैं। यानी आपने सीरियस समझा मुझे? ऐसा नहीं है। आप बहुत मजाहिया है और मिजाज का सही शऊर तेज जहानत का तकाजा करता है और मुझे बहुत मजा आया।
ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी मजा आया। ये दावत मेरी तरफ से थी, इसलिए बिल मैं दूंगी। आपने दावत दी जो मैंने कबूल की, लेकिन बिल आपको हरगिज नहीं देने दूंगा। ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। कोई बात नहीं बेटा, आप चाहें तो अब हम उठ सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरी गाड़ी आपके दफ्तर में ही है। तो आप वहां तक मेरे साथ चलिए। जबरदस्त। ये दुनिया है मेरी जान, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिमल, क्या है ये? डांस करो जिमल, बस डांस करो जिमल। क्या है ये? तुमने किया है? तुम्हारी अम्मी तो हम सबकी जिंदगी अजीरन कर देती हैं। बस हम मासूमों पर ही जोर चलता है उनका। पैसों के खातिर तुम्हारी बहन को पर्दे वाले लोगों में ब्याह दिया और तुम्हें डांसर बना दिया। क्या बकवास करी हो तुम? हटो यहाँ से। मुझे डिटेल में बताओ। बस क्या बताऊं तुम्हें मैं दे। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या है ये? क्या बताऊं, मतलब क्या कह रही हो तुम क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? सॉरी। तुम होते कौन हो जो आकर मेरी मॉम के बारे में बात कर रहे हो? और ये कि डांस करो और करती रहो, और दुआ ने भी इज़लान से पैसों के लिए शादी की है। तो क्या ये झूठ है? सिमल, ये क्या किया तुमने? क्या हो रहा है यहाँ? डिजर्व करता है ये। अब क्या करेंगी ज़ैनब साहिबा? क्या कहेंगी अब आप? आप तो सबको सजा देती हैं ना, अपनी बेटी को सजा देंगी? क्या हुआ? क्या कहती हैं आप इस बारे में? हाँ? दोनों मेरे रूम में आओ फौरन। जल्दी आओ दोनों। ये मामला भी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है। मम्मी, आज मुझे आने में देर हो जाएगी, ठीक है? बाद में कॉल करती हूँ आपको। बाय। अब बताओ क्या हुआ है? मैं बताती हूँ आपको। ये बदतमीज मैते अपनी 5 साल ज़हनी हालत को भूलकर पीठ पीछे हमारी बातें करता है। कहता है दुआ ने अजलान से दौलत की खातिर शादी की और मैं इसके पीछे हूँ। जिमल, ये स्कूल है, आहिस्ता बात करो। मैम, आप समझ सकती हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम चुप रहो। देखा आपने? हाँ देखा। रिलैक्स हो जाओ। जिमल, सबसे पहले तो तुम अपनी जबान को काबू में करो। आई एम सॉरी मैम। मैम, मेरे ख्याल में आपकी बेटी के साथ कोई ज़हनी मसला है। सबके सामने मुझे मारा, अब आपने खुद देखा ना कैसे झूठ बोल रही है। तुम ऑफिस से बाहर जाओ मैते। हाँ, ये क्या? लेकिन क्यों? क्या ये मजाक है? आप उसे कैसे जाने दे सकती हैं? वो हमारी पीठ पीछे बातें करता है, मेरी बातें करता है, आपकी, यहाँ तक के दुआ की भी बातें करता है। जिमल, खामोश हो जाओ प्लीज। अगर उससे गलती हो गई तो तुम उससे बड़ी गलती करके उसको सुधार नहीं सकती। क्या कहा? बड़ी गलती? एग्जैक्टली। तो अब इन सब वाकयात के बाद सजा भी मुझे मिलेगी? तो फिर किसे मिलनी चाहिए? मैं आपकी बेटी हूँ, कम से कम आपको तो मेरी तरफदारी करनी चाहिए। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। खास तौर पर अगर कोई जबरदस्ती अपना हक लेने की कोशिश करेगा तो मैं बिल्कुल भी उसकी तरफदारी नहीं करूंगी। तुम गलत हो। तुम्हारा केस मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। बोर्ड तुम्हारा फैसला खुद करेगा। तुम जा सकती हो। मैं आपकी सौतेली औलाद हूँ क्या? मैं समझ गई। आप मेरी मॉम नहीं बल्कि मेरी दुश्मन हैं। शादी शानदार थी, लेकिन थोड़ी हंगामा खेज भी रही, कम से कम मेरे लिए। मेरे ख्याल में भी बहुत अच्छी थी। सामने वालों को शायद समझ नहीं आई। नूर काफी गुस्से में लग रही थी। अरे मेरी जान, वो हमसे नहीं जिंदगी से नाराज है और हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। क्या मतलब है तुम्हारा? मुस्तकिल ना खुश रहती है वो। कसम से मेरी जान, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि लोग इतने अमीर होने के बाद भी दुखी कैसे रह लेते हैं। उनके पास पैसा तो है,
मगर जिंदगी नहीं है, उन्हें जीने का तरीका नहीं आता। जरा सोचो तो सही, उस लड़की में वाकई कोई जबरदस्त सलाहियत हो, लेकिन वो उसे पहचानती ना हो। यही बात उसे चिड़चिड़ा और नाखुश बना रही है। वाह, तुमने तो 2 मिनट में पूरा नफ्सियाती तज्जिया कर लिया। क्या करूं, थोड़ा बहुत लोगों को समझती हूँ मैं भी। खैर छोड़ो, मैं उसके बाप से मिली थी, उसे खाने पे ले गई और माजरत भी कर ली। अच्छा, तो क्या इतना बुरा मनाया था उन्होंने? नहीं यार, बस मेरी बहन ने बात बढ़ा दी थी। वो आदमी तो बहुत अच्छा निकला। अब्दुल्ला साहब, क्या जबरदस्त गुफ्तगू करता है, क्या मिजाज है उसका, क्या बताऊं तुम्हें। मुझे तो लगा था कि मैं उसके साथ खाने पर बोर हो जाऊंगी, लेकिन बहुत मजा आया मुझे। उसकी बीवी तंग करती है उसे। कैसे रहता है वो उसके साथ? यार अलिफ, अल्लाह के वास्ते छोड़ तो जाने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ सही कह रहे हो तुम। तो मामला सुलझ गया आखिरकार? हाँ हाँ, सब ठीक हो गया। अब तो वैसे भी और कोई शादी नहीं है, तो सब सुकून से है। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे तुमने उस बेबी शॉवर के फूलों का बंदोबस्त तो कर लिया है ना? उस लड़की को लिली से एलर्जी है। हामला औरत को अस्पताल ना पहुंचा देना, कोई मुसीबत ना हो जाए। हाँ, वो काम मैंने पहले ही निपटा लिया था। हाँ ठीक है, बहुत खूब। हेलो। हाँ हेलो नूर, मैं रोहान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कल तुम बहुत घबराई हुई थी। माफी चाहती हूँ, यानी इसका ताल्लुक तुमसे नहीं था। जानता हूँ, मैंने भी बुरा नहीं मनाया, तुम फिक्र मत करो। मैंने तो बस यूं ही तुमसे खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया। ठीक हूँ, बस अपना काम कर रही हूँ। ओह सॉरी यार, पहले मालूम होता कि तुम काम कर रही हो तो फोन करके परेशान ना करता। अरे कोई बात नहीं, मैं तो घर पर ही खत्ताती वगैरह कर रही थी। वाकई मुझे भी ये काम पसंद है। तुम्हें भी पसंद है? हाँ, मैं बस थोड़ा बहुत जानता हूँ। मेरी दादी अम्मा करती थी तो वहीं से शौक हुआ। पुराने लोगों को शौक होता है। शायद मैं भी थोड़ी पुरानी सोच की हूँ। और यही अच्छी बात है। असल खूबसूरती तो पुरानी बातों में है। बिल्कुल ठीक कहा। खुशी हुई जानकर के तुम ठीक हो। अगर कभी कभार दिल करे तो आके कॉफी पी लेना मेरे साथ, बुरा ना लगे तो। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया रोहान। अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सजा तो मिलेगी उसे, और क्या होगा। एक स्टूडेंट को मारा है उसने। हाय अल्लाह, वो बच्ची ऐसी तो नहीं थी। सीधी सादी, मेहनती, तमीजदार। मुझे तो लगता है दुआ की अचानक शादी ने शायद उसके भी होश उड़ा दिए। अगर उसके होश ठिकाने आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई मीन स्कूल में वो इस तरह से नहीं रह सकती, उसको अपने हवास को काबू में रखना होगा। अरे बेटा, अभी वो जवान हो रही है। इस उम्र में ऐसी गलतियां करना फितरी अमल होता है। अरे मम्मी, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। मैंने हर तरह समझाने की कोशिश की। अगर ये उसकी जिंदगी का मसला बन गया तो क्या होगा। हद है ज़ैनब, तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। ऊपर से ये जहेज भी सर पर आ गया है। आई मीन एक चीज खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। आखिर ये जहेज होती क्या लानत है। क्या हम गांव में रहते हैं? फिर तो मुझे भी दुआ को दुल्हन बनाने की कीमत लेनी चाहिए। बेटा, ये मामला पैसों का नहीं है। ये रस्मों रिवाज और रिवायतों की बात है। तो इन रिवायात को आखिर कोई तो खत्म करेगा। मुझे तो इन रिवायतों के बारे में समझ में नहीं आता। वाकई मैं चिढ़ जाती हूँ ये बात सुन के। मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दूसरों की जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं। ज़ैनब बात सुनो, आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? खुद पर है, दुआ पर है या जिमल पर? हर चीज मुझे ही संभालनी पड़ती है मम्मी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है। एनीवे, हम यहाँ किस लिए आए थे ये देखिए। सब तुम्हारे सामने तो है, खुद ही देख लो। तौलिए के सेट, बाथ गाउन, फ्राइंग पैन, तवा। ओहो, इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे हम्माम में जाने वाले को पसीना तो आएगा ही। और इसमें मुझे जबरदस्ती धकेला गया है मम्मी। अरे अब बस भी करो ज़ैनब। चलो आप शॉपिंग में मेरी मदद करो जरा। दुआ साहिबा, आपने कहा था कि उनके आने का आपको पता। क्या आ गए वो? जी जी, वो अभी आए हैं। ठीक है। आराम से दुआ साहिबा, कहीं आप गिर ना जाए।
ये क्या कर रही हो मेरी जान, क्या कर रही हो ये? मुझे नहीं पसंद यार, ये सब किस लिए? अरे क्या हो गया अजलान? तुमने दरवाजा क्यों खोला? सब खैरियत तो है ना? दरअसल मैं चाहती थी कि आज कोई और नहीं बल्कि मैं तुम्हें वेलकम कहूँ। क्या वाकई में? मेरी प्यारी बीवी इतना सोचती है मेरे लिए? क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा आ जाएगा अजलान। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आखिरकार तुमने देख लिया। तुम पर से नजरें नहीं हट रही है, इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम मेरी जान। तुम्हारे लिए ही तो तैयारी की है। नूर हयात को कह दिया था कि कोई आसपास ना हो जब तुम आओ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। आज बाबा से मुलाकात है हमारी, याद है ना? बिल्कुल। मैं टाइम देख लूं पहले? हाँ देख लो। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम है हमारे पास अभी एक दूसरे के लिए। क्या ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। तो फिर ठीक है। तैयारी हो रही है? हाँ। गुड इवनिंग बाबा। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, और आप? ठीक। दिन कैसे गुजरा? अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है कुछ बताना चाहते हो, है ना? वो हमारी इंतहाई मुहज्जिब और जदीद ख्यालात रखने वाली ज़ैनब मैडम। क्या हुआ उन्हें? उनकी बेटी ने आज हंगामा कर दिया था। क्या मतलब? कैसा हंगामा? एक जोरदार थप्पड़ मारा मुझे। जिमल ने? जी हाँ, जिमल ने। डिसिप्लिन कमेटी इस मामले को देख रही है। आपके पास स्कूल से फोन आया तो आप भी जरूर शिकायत कर दीजिएगा प्लीज। हुआ क्या था बेटा? तफसील से बताओ मुझे। मैं क्या बताऊं बाबा, सबके सामने थप्पड़ मारा उसने, वो भी बिला वजह। अब उसे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी माँ अगर प्रिंसिपल है तो वो बच जाएगी। मैं तो बेटा, वो लोग हमारे अब रिश्तेदार बन चुके हैं, जानते हो ना तुम। अगर बातचीत से मसला हल हो सकता है तो कर लो, आखिर इस तरह के झगड़े से क्या हासिल होगा? बाबा रिश्तेदार हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब चाहे स्कूल से निकाल सकते हैं मुझे, है ना? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? उनकी बेटी थप्पड़ मारती है, आपका बेटा सुकून से थप्पड़ खा लेता है, आप अभी भी रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं? यानी तुम्हारा मतलब है कि उस लड़की ने बिला वजह तुम्हें थप्पड़ मारा? नहीं, बिला वजह तो नहीं। हाँ तो? किसी ने उसके बारे में उल्टी सीधी बातें की और वो आकर मुझ पर बरस पड़ी। पागल है बिल्कुल, अपनी माँ पर गई है। मैं बेटा बात सुनो, औरतों के बारे में इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं। मर्द होकर ऐसी बातों में ना पड़ा करो, और ऐसा करना गुनाह भी है। खुद ही नुकसान उठाओगे तुम। मत करो ऐसा। ये बात अपनी गिरह से बांध लो हमेशा के लिए। बाबा, मैं आपसे कह रहा हूं मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। बस इतना कह रहा हूं कि अगर स्कूल से फोन आए तो अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवाएं प्लीज। खाना लगा दिया है मैंने। ठीक है हमारे, चलो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? शाम बखैर। वालेकुम अस्सलाम। शाम बखैर बाबा। शाम बखैर बाबा। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अंदर है। मैंने बुलाया था लेकिन मुंह ठीक नहीं है। क्या आप जानते हैं क्या हुआ है? वाकई वो बहुत चुप चुप थी। मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ था उन्हें। ऐसा करो कि दोबारा जाओ, उनसे कहो सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बाबा। अम्मी, बाबा आ गए हैं और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, करने दो इंतजार। क्या हुआ है अम्मी? दुआ ने कुछ कहा है? नहीं भाई, दुआ क्यों कुछ कहेगी मुझे? वो तो अपने बाबा के साथ डिनर पे है। बात दरअसल ये कि इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है, सिर्फ दुआ ही मेरी कदर जानती है। अम्मी क्या हुआ है? खुलकर बताए ना, सब परेशान हैं। हाँ तो होना भी चाहिए। थोड़ा तुम लोग भी परेशान हो, हमेशा मैं ही होती रहूं। ठीक है तो फिर बताएं, बाबा से क्या कहूँ?
क्या मेरे बगैर खाना नहीं खाया जा सकता? आ रही हूँ। जिमल कहाँ है? खाने पे क्यों नहीं आई अभी तक? जोर से मत बोलो, अपनी खाला के साथ अंदर बैठकर दिल की बातें कह रही थी अपने कमरे में खाई। ये तो ज्यादा अच्छा है, मैं भी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती फिलहाल। मैं ये कह रही हूँ मेरी मॉम मेरी छुपी हुई दुश्मन है, बस हर वक्त मौका तलाश करती रहती है नाराज होने का। हद करती हो तुम भी। चलो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जिस नानी पर तुम जान छिड़कती हो उसने हमें बहुत रुलाया है, खासकर मुझे। तुम्हारी माँ उसकी शहजादी थी और मैं गली का बच्चा। किसी के साथ कुछ हो जाता तो सबकी माँ कहती कि मेरा बच्चा हरगिज़ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और पता है मेरी माँ क्या कहती थी? ये तो एलिफ नहीं किया होगा। अब ऐसा भी नहीं होता होगा। कसम से मैं सच कह रही हूँ तुमसे। घर में कुछ भी होता या किसी भी चीज के टूटने की आवाज आती तो अम्मी बगैर देखे चिल्लाती थी, अरे एलिफ अब कौन सी चीज तोड़ दी तुमने लड़की। सोचो जरा, अपनी सारी जिंदगी मैंने खौफ में गुजार दी और एहसास कमतरी का शिकार हुई। तो आपको कभी दुख नहीं हुआ? कभी गुस्सा नहीं आया? शुरू में तो बहुत दुख हुआ, और क्यों ना होता। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं अपनी माँ को बदल सकती हूँ? नहीं ना। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि जैसा वो मुझे समझती है वैसे ही बन जाती हूँ मैं। लेकिन नानी तो बहुत अच्छी है हमारे साथ, हमें बहुत प्यार देती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं हमारा। हाँ, पर हमें तो नहीं दिया ना। मेरा ख्याल है वो मानती नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो अपने आप से बहुत शर्मिंदा है। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ ने अकेले तुम 2 बच्चियों की परवरिश की है, ये बात कभी ना भूलना, हमेशा याद रखना। इंसान जब कुर्बानी देता है तो गलतियां भी हो ही जाती है। तुम्हारी माँ की जिंदगी आसान नहीं है। मेरी जिंदगी भी आसान नहीं है। मेरी जान, अब तुम बड़ी हो रही हो। बड़ों की इस दुनिया में खुशामदीद। वैसे बड़ों की दुनिया बहुत खराब है, लेकिन कभी कभी बहुत खूबसूरत भी लगती है ये। आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप ना होती तो पता नहीं मैं इस घर में क्या करती। चलो अब मैं भी अपने घर वापस लौटती हूँ, वरना वो भी बरस पड़ेंगे मुझ पर। अब तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। और हाँ, एक बात, तुम अपने हक के लिए लड़ी, शाबाश, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें। हाँ भाई, अंदर जो कुछ भी बिखरा हुआ था समेट लिया है मैंने, और अब सब ठीक है। आई एम श्योर एलिफ, तुमने उसे उकसाया ही होगा। वैसे वो लड़की गलत भी नहीं थी। उसने एक स्टूडेंट को मारा था। ऐसा ही करना चाहिए, जो बातों से न समझे उसे मारकर समझाना पड़ता है। और वैसे भी हमने ये बात अपनी माँ से ही तो सीखी थी, भूल गई हैं क्या पापा? 1 मिनट रुकिए। मॉम, वो आपकी मशहूर अरबी कहावत क्या थी, बताइए ना हमें। जो नसीहत से ना सुधरे तो तनबी करनी चाहिए, और जो तनबी से ना सुधरे उसकी सजा मार है। क्या बात है? अब तुम जरा मुस्कुरा भी दो ना, बच्चे ही तो है वो दोनों यार। जब बच्चे अपने होते हैं तो कुछ भी आसान नहीं होता। ये तो सोचो, उसकी कंप्लेन हो गई तो कैसा लगेगा। वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और मेरी बेटी है। अरे बच्चों, खुदा के वास्ते दोबारा ना शुरू हो जाना। मेरी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है, जी घबरा रहा है। क्या हो गया अम्मी? अब सब खैरियत तो है, अब क्या हो गया आपको? हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक, उड़ा लो। जब चली जाऊंगी ना तब याद आऊंगी बहुत। कहाँ जा रही हैं? उस दुनिया में। ओह मम्मी प्लीज। वाह मरियम साहिबा, आपने तो कमाल कर दिया। प्यारे मुँह की खास मुंतुबी है। ओह, ये तो ज़ियाफत लग रही है। पहले बच्चों को दे दो। शुक्रिया। मजे से खाइए। बेगम, ये क्या है? कपुस्का।
सबके लिए मानती और मेरे लिए कप उसका। दोपहर में आपने खाना खा तो लिया पेट भर के, तो रात में थोड़ा सा आपके लिए हल्का रख दिया। खाइए आप लोग। मजे से खाओ। बहुत अच्छा बना है, शाबाश। पसंद आया तुम्हें बेटा? हाथ चूमने को दिल कर रहा है। मजे से खाओ। आज मैं ससुरालियों से मिलने गई थी, कोई पूछता ही नहीं है क्या हुआ, किसी को फिक्र ही नहीं है। जिमल ने तो मुझे अपसेट कर दिया। खैर छोड़ो, ये बताओ वहाँ कुछ सेट हुआ या नहीं? अपने प्यारे अप्पू के साथ खाना खाया। क्या मतलब इस बात का? अम्मी जान, इंसान का अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए खाना खाना बहुत जरूरी होता है। कौन सा खाना एलिफ? दोपहर का खाना। माहौल थोड़ा दोस्ताना हो जाए इसलिए खाने पर ले गई थी उन्हें। आगे सुने, उन्होंने तो बड़ी शराफत दिखाई, बिल भी नहीं देने दिया मुझे। बहुत अच्छा इंसान है, मैं तो फिदा हो गई। क्या हो गया? इस तरह क्यों देख रहे हैं आप दोनों मुझे? दरअसल मुझे तुम्हारा यूं बात करने का अंदाज कुछ अजीब लगा। हंस क्यों रही हो एलिफ? ठीक से बताओ ना क्या हुआ था। अरे बस खाना खाया हमने, अपनी गलती तस्लीम की और माफी मांगी उनसे। उन्होंने भी समझा, फिर यूं ही आम जिंदगी की बातें होती रही। बहुत खुश मिजाज और शानदार आदमी है। मैं तो कहती हूँ अपनी बीवी को छोड़कर मुझे अपना ले। हद है एलिफ। यार पागल हो गए आप लोग। मैं क्या करूंगी उस अधेड़ उम्र के बंदे का? वैसे भी वो मेरे टाइप का नहीं है, बहुत ही दकियानूसी है। और शादीशुदा भी। ऊपर से तुम्हारी भांजी का ससुर भी है। तो मुझे क्या, ये उसकी बीवी का मसला है। ये मजाक अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। यार मजाक भी नहीं कर सकती मैं तो आप लोगों से। आपने कहा बात करो, माफी मांगो उससे, मांग ली मैंने माफी। अब वो बंदा कब नजर है मुझे क्या मालूम। आप लोग तो जैसे डर ही गए हैं मेरी बातों से। डरना भी चाहिए, माजी को देखते हुए डर ही सकते हैं। अम्मी जान, माजी का मतलब पुरानी बातें। खैर जो भी हो, असल बात यह है जो इशू लेके गई थी वो हल हुआ या नहीं, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ ये बात इम्पोर्टेंट है कि मेरी बेटी दुखी ना हो। बिल्कुल दुखी नहीं होगी। मैं कह रही हूँ ना आप लोगों से, वो आदमी बहुत समझदार है। ठीक है, बस अब बहुत हो गया। हाँ तो कैसी लगी तुम्हें ये जगह? पसंद आई ना? मुझे तो अच्छी लगी। मुझे भी पसंद आई। अजलान बेटा, निकाह वाले दिन तुमसे बात ही नहीं हो सकी। बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी लाडली बेटी का तुम जैसे शरीफ आदमी से रिश्ता जुड़ने पर मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ, बता नहीं सकता। आपका शुक्रिया, लेकिन असल में खुश नसीब तो मैं हूँ क्योंकि दुआ मुझे मिली। अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लगते हो तुम दोनों साथ में। सुना है घर वालों के साथ रहते हो अजलान, ऐसा ही है? ऐसा ही है। कुछ अरसे के लिए, हो सकता है बेबी होने के बाद हम अलग घर में चले जाएं। अरे नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी नहीं। तुम्हें खानदान से अलग होने की जरूरत नहीं है। खानदान जैसा कोई नहीं होता, बल्कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे लोग मिले हैं। देखें, आपने अच्छी बात कही, लेकिन मैं कुछ और सोचता हूँ। अम्मी और बाबा पहली बार दादा दादी बनने जा रहे हैं, इसलिए वो दुआ के लिए बहुत सोचते हैं। और अगर हम घर से अलग हो जाते हैं तो इस बात का सबसे ज्यादा दुख उन दोनों को ही होगा। अब अगर दुआ भी सही कह रही है, एक दिन ये होना ही है। नहीं नहीं, तुम लोग माँ बाप के साथ रहो, कम से कम चंद साल तक तो रहना चाहिए। और बच्चे की परवरिश तजुर्बेकार हाथों में होनी चाहिए। हाँ लेकिन बेबी तो मैं ही पालूंगी ना। हाँ बेटा, लेकिन बुजुर्गों की मौजूदगी बहुत कीमती होती है, ये बात नहीं भूलना। और आया भी रखनी पड़ेगी, ठीक है? तुम्हें अंदाजा नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे अजलान, तुम लोग होटलिंग के शोबे में हो ना? वैसे तो और भी बहुत सारे कामों से मुताल्लिक हैं। हाँ, मगर जो हमारा असल जोर है वो टूरिज्म पर है। मजहबी इक़दार का ख्याल रखने वाले लोगों के लिए भी होटल्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वाह, बहुत खूब। ये मंसूबा अच्छा है, हमारी आवाम के लिए वाकई शानदार खिदमत है।
ये सुनकर मुझे वाकई दिली खुशी हुई असलान बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। बाबा की ख्वाहिश थी वैसे तो ये, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है उन्होंने सही किया। बिल्कुल। देखो, मैं इसी को दूरअंदेशी कहता हूँ। सच में दाद देनी पड़ेगी। जैसा कि तुम जानते हो मैं बोर्ड रूम में रहता हूँ। जी मैं जानता हूँ इस बारे में। तो असल में अजलान बेटा बात यह है कि मेरे एक करीबी दोस्त का गोंदुगान के इलाके में 20 कमरों का होटल है समंदर के सामने। वाह क्या कहने, जबरदस्त जगह है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना हम वो तुम्हें दे दें। क्या मतलब? असल में वो कई सालों से बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक अच्छा खरीदार नहीं मिला उसे। अब तुम दामाद हो, होटलिंग में हो, तो हम भी कोई नेकी करें अपने अजीजों के लिए। तुम्हें सस्ती कीमत में लाजवाब जगह मिल जाएगी। हमारे दोस्त का भी भला हो जाएगा और तुम्हारा भी फायदा होगा। क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। घर जाके अपने बाबा से मशवरा करके आपको बताता हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है बेटा, और अगर ऐसा हो सके तो उनके साथ एक मुलाकात भी तय कर देना। बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जबरदस्त। अब तुम मुझे अपनी ईमेल एड्रेस दे दो, मैं होटल की तस्वीरें भेज देता हूँ। ठीक है असलान बेटा, तुम अपने बाबा को दिखा देना और इंशाल्लाह हम मिल बैठकर बात भी कर लेंगे। इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा आइडिया है ना? ठीक है। मैंने तो खा लिया खाना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अम्मी आप इतनी जल्दी जा रही हैं? हाँ बेटा, कुछ काम है, उन्हें मुकम्मल करना है। चलो शब बखैर। शब बखैर अम्मी। बाबा, अम्मी को क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम बेटी, लेकिन कुछ तो हुआ है। नहीं बाबा जान, शायद थक गई होंगी और कुछ नहीं। दोपहर को कह रही थी बाहर खाने चलेंगे। मेरे ख्याल से किसी बात पर नाराज है। शब बखैर आप सबको। शब बखैर बाबा। आपको भी शब बखैर बाबा जान। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतना घबराई हुई हो? मुझे लगता है जरूर कोई झगड़ा हुआ है। अरे कैसा झगड़ा, वो दोनों तो बरसों से एक साथ हैं। उनका रिश्ता इतना कमजोर नहीं। मैं अपने कमरे में जाकर खत्ताती का काम कर रही हूँ, फिर सोने की तैयारी करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इजाजत हो तो मैं जरा भी आता हूँ। क्या है ये बाबा? इस बात का क्या मतलब बेटी? ईमान की बात कर रही हूँ मैं। जब मिले थे तब तो हिजाब नहीं करती थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा तुम ये कह रही हो। अपनी माँ की जबान बोल रही हो तुम। क्या तुम भी लोगों की तफरीक करने लग गई हो? पर एक ही दिन में इतना बड़ा फैसला कर लिया। मतलब मुझे तो लगता है शायद वो अजलान के घर वालों को मुतासिर करना चाहती हैं। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? और कब हमें वहां जाके उनसे मिलने का मौका मिला है? खुदा के लिए तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल मत दुखाओ बेटी। अगर उसने दिल से ये कदम उठाया है तो उसकी मर्जी है। पहले से ही वो झुकाव रखती थी। अच्छा, झुकाव रखती थी? मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ था। क्या पर्दा करने के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर होता है? ये उसकी जाती मर्जी है। कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना कहो दुआ। कसम से तुम भी हद करती हो। बात सुनो मेरी, ये बातें अपने ससुराल में जाके मत करना, वरना वाकई तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा, समझ गई? और तुम्हारी कदर कम हो जाएगी। अच्छा अब चुप करो, अजलान आ रहा है। लो आ गया हमारा अजलान। अच्छी जोड़ी। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ। खाना बहुत मजेदार था। अब मैं घर जाकर आराम करूंगी। ओके, लेकिन मुझे टच पे रहना। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। वैसे शायद मैं बैरून मुल्क सफर पर जा सकती हूँ। अगर गई तो इत्तला कर दूंगी। कहाँ जा रही है?
यास्मीन की बेटी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, उसका शौहर जर्मन है, लिहाजा वो बच्चे को वापस अपने वतन ले जाना चाहता है और उन्हें वहाँ सजावट के लिए मेरी मदद चाहिए। बट यहाँ से वहाँ सामान लेके जाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? हाँ मुश्किल तो होगा, मगर मेरी दोस्त है वहाँ, मैंने वादा किया था अगर उसने बुलाया तो जाना पड़ेगा। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे बेटी। चले, बहुत सारा प्यार, बाद में मिलते हैं। बाय बाय बाय। अलिफ। ये क्या है? मैडम की बेटी मोहब्बत में हार कर पागल हो गई। हमारे स्कूल की हेड की बेटी जिमल बड़ी बहन के शौहर के भतीजे को तंग करने लगी, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। ये क्या मजाक है? और ये किसने कर दिया? अल्लाह गारत करे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मॉम, आपने मेरा साथ नहीं दिया। अब देखें क्या तमाशा हो रहा है। क्या तमाशा हो रहा है सिमल? ले देखें, आप भी देखें। आखिर है क्या? देख लिया आपने? आपने मेरा साथ नहीं दिया इसीलिए ऐसा हो रहा है। मुझे एक आम स्टूडेंट की तरह ट्रीट करके खुद को अजीम साबित कर दिया। अगर मुझे बचाया होता तो किसी में इतनी जुर्रत ना होती। अगर बचाने के लायक होती तो जरूर बचा लेती मैं सिमल। तुमने जो हरकत की उसको मैं कैसे सही कर सकती हूँ? आप देख रही हैं ना नानी, सब लोग स्कूल में इसी वजह से नफरत करते हैं मुझसे। अब तुम ज्यादती कर रही हो सिमल, मतलब मैं जिम्मेदार हूँ। जिमल बेटा जरा पुरसुकून हो जाओ। मुझे अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना, मैं थक चुकी हूँ। मेरी मॉम को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए सब लोग मुझे तंज का निशाना बनाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास जिमल, तुम उसी स्कूल से ग्रेजुएट करोगी। लेकिन मैं बहुत नाखुश हूँ। मॉम, क्या मेरी खुशी की कोई अहमियत है आपकी नजर में? मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी तरफ भी देखें, मुझे भी सुने। 1 साल और नाखुश रह लो जिमल, कोई कयामत नहीं आएगी। आखिर आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करती हैं? आखिर क्यों मेरे साथ दुश्मनों जैसा सलूक करती हैं आप? जिमल, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, बात नहीं बढ़ाओ, अपने रूम में जाओ। सुबह बात कर लेना बेटा, तब तक सब ठंडे हो जाएंगे। रूम में जाओ। जा रही हूँ। कोई बात नहीं, जा रही हूँ अपने रूम में। जिमल, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? वापस आओ जिमल। अगर बाहर जिमल के साथ कोई मसला हो गया तो? कुछ नहीं होगा मम्मी, या तो वो फातिमा के घर जाएगी अपनी खाला के पास। लेकिन ये बच्ची अचानक से इतने गुस्से में क्यों आ गई थी? मम्मी वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई और उसको मैं ऐसा बनने नहीं दूंगी। जिमल। हेलो दुआ। क्या हुआ? मॉम से झगड़ा हो गया है, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। क्या कह रही हो? क्या हुआ है? दुआ, क्या हुआ? ये बताओ, इस वक्त कहाँ हो? अभी घर से निकली हूँ, सड़क पर हूँ मैं। जल्दी से टैक्सी पकड़ो और हमारे घर आ जाओ। हम कहीं डिनर पर बाहर हैं, लेकिन फौरन निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मगर मेरे पास एक पैसा भी नहीं है इस वक्त। बैग भी घर पर है और कल स्कूल भी जाना है। अच्छा जिमल, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह हम तुमसे पहले घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, बस घर आ जाओ तुम। मैं आ रही हूँ। मॉम से झगड़ा हुआ है उसका, मैंने उसे हमारे घर बुला लिया। कोई मसला तो नहीं होगा ना? दुआ, तुम कैसी बातें कर रही हो? अच्छा किया तुमने। तुम्हारी अम्मी भी ना अपनी सख्त मिजाजी से कभी बाज नहीं आएंगे। अल्लाह ही उसे हिदायत दे, बस यही दुआ है। हमें फौरन से निकलना चाहिए, जिमल से पहले पहुंचना है हमें घर। ठीक है मेरी जान। मॉम को फोन कर देंगे ताकि वो परेशान ना हो। ठीक है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बिल दे दूंगा। सब बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरे दामाद हो। वैसे होटल वाली बात अपने बाबा को बताना भूलना नहीं, ठीक है बेटा? जी हाँ, याद है मुझे। ठीक है। यहाँ हो मेरी बच्ची, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, मेरी जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खुदाफिज बाबा। खुदाफिज मेरी गुड़िया। हाँ बोलो रेहान। यार तुम छोटी बेटी को क्यों रुला रही हो? उसने तुम्हें फोन किया है? मैं दुआ के साथ था, उसने दुआ को फोन किया, वहीं जा रही है वो। क्या? दुआ और अजलान खाना छोड़कर उसे लेने गए हैं। हद कर दी इस लड़की ने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये लड़की अपनी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। देखो ज़ैनब, ये लोग बहुत मोअज़्ज़ज़ खानदान से हैं। तुम थोड़ा खुश अखलाक बनने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या मतलब इस बात का? मेरा मतलब ये कि जिमल का इस वक्त घर से निकलकर अपनी बहन के पास जाना अच्छी बात नहीं है। क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? रेहान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा उन लोगों की फिक्र है। देखो, मेरा मशवरा है तुम भी जरा इस बात को अहमियत दो।
खुदा के वास्ते बेटी पर ज्यादा सख्ती मत करो। दुआ की अभी शादी हुई है, उस पर ज्यादा दबाव मत डालो। रेहान, तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। फोन बंद करो प्लीज। एबनॉर्मल इंसान। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। क्या हुआ ज़ैनब? रेहान, उसने बताया जिमल दुआ के घर जा रही है। क्या? ऊपर से रेहान उन लोगों की तरफदारी कर रहा था जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। रेहान, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैंने उस आदमी में क्या देखा था। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने क्यों किया ऐसा? हाँ, दुआ का फोन है। हेलो दुआ। हाँ तो मरियम साहिबा, आखिर मसला क्या है तुम्हारा? सब पता है आपको, बस मुझसे सुनना है। बेगम, बच्चों के सामने मैं चुप रहा, लेकिन तुम्हारा रवैया सरासर गलत है। आप उस औरत के साथ खाना खाने गए थे या नहीं? कौन सी औरत? दुआ की खाला के साथ। हाँ, गया था। और कोई पछतावा भी नहीं है? हाँ, इस उम्र में ये हरकतें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अब्दुल्ला साहब। बेगम, तुम होश में तो हो? कहीं सुना है क्या आपने कि कोई आदमी अपनी बहू की खाला के साथ खाना खाने गया हो? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बैलफ साहिबा, शादी की रात जो कुछ हुआ उस पर माजरत करने आई थी और मुझे खाने की पेशकश की, सो मुझे जाना पड़ा। वहाँ बातचीत हुई, सिर्फ बातचीत। एलिफ साहिबा। जी हाँ। तो मुझसे माफी मांग सकती थी वो, लेकिन खास तौर पे आपके पास आने का क्या मकसद था? तुम ऐसे जाहिर मत करो जैसे कुछ छुपा रहा हूँ मैं तुमसे। कोशिश भी मत कीजिएगा। वो तो अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया कि हकीकत मेरे सामने आ गई, वरना आप कहाँ बताते। बेगम, मैं कब से तुम्हारी फजूलियात बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। बस बहुत हो गया। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उस पर हो ना हो, भरोसा मुझ पर होना चाहिए। इतने बरसों बाद ये शक कहाँ से आ गया? बस सुना तो मुझे गुस्सा आ गया, और आपने भी तो कुछ नहीं बताया। क्या मैं कोई बच्चा हूँ जो एक एक बात की रिपोर्ट तुम्हें दूं? आइंदा ऐसी बातें ना सुनूं मैं। लगता है स्कूल में कोई मसला हुआ है। मेहते से पता चला मुझे। सब खैरियत है ना? आपको फोन करने वाली थी मैं, लेकिन सोचा टाइम ज्यादा हो गया है तो इरादा बदल दिया। कल आप स्कूल आ सकते हैं? स्कूल तो नहीं आ सकता, लेकिन आपके साथ कॉफी पी सकता हूँ। ओके, स्कूल के बाहर जो कैफे है वहां मुलाकात होगी इंशाल्लाह। फिर मैते ने बकवास शुरू कर दी। मैते? हमारा मैते? हाँ वही। जिमल, ऐसी बेवकूफी मत करो, अब तो वो हमारे रिश्तेदार हैं। मैं नहीं हूँ दुआ। तुम दोनों यहाँ बैठ के बातें करो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है। अजलान भाई, कहीं आपको बुरा तो नहीं लग गया? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम भी मेरी बहन की तरह ही हो, ठीक है?
गुड नाइट। गुड नाइट अजलान। शुक्रिया अजलान भाई। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी करवाती हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद बात कहीं से कहीं चली गई और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम पागल हो गई हो क्या? तो मैं और क्या करती, बहुत गुस्सा आ गया था। अजलान। जी अम्मी। क्या कोई आया है घर में इस वक्त? दुआ की बहन आई है। खैरियत तो है इतनी रात को? हाँ, वो बता रही थी कि लड़ाई हो गई है अम्मी से, और कोई बड़ी बात नहीं है। वो आज रात यहाँ रुकेगी और कल सुबह चली जाएगी। दुआ को फोन किया था वो उसने। 17 साल की लड़की अपना घर छोड़ के रात को हमारे घर आ गई है। वाकई उसकी माँ को पता है ये सब? जी हाँ, पता है। दुआ ने उन्हें उसी वक्त बता दिया था। मगर आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम जानते हो अजलान। पता नहीं इस घर को क्या बना दिया है। क्या हुआ? कैसी आवाजें आ रही हैं? हाय, दुआ की बहन आ गई है, वो भी रात के इस वक्त। बहू की बहन? हाँ, अपनी माँ से झगड़ा करके आई है और आज रात यहीं रुकेगी। कैसा झगड़ा? अरे भाई, मुझे नहीं पता, इतनी तफसील नहीं पूछी मैंने। मेरे पहले ही सर में दर्द है। कितने दिन रहेगी? अगर अपनी खाला पे गई होगी तो यहीं रह जाएगी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। एक्चुअली उमर, जिमल का रवैया जो मैते के साथ रहा उसके लिए मुझे आपसे एक्सक्यूज करना था। एक्चुअली जो भी होगा उसका फैसला कमेटी मीटिंग ही करेगी। आप ये हरगिज़ मत सोचिएगा कि मैंने अपनी बेटी की तरफदारी की है या मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ। अरे नहीं भाई, अगर आप इसका उलट भी कहती तो मैं इसका यकीन नहीं करता कभी। तुम्हारी उसूल पसंदी का तो मैं बहुत पहले से कायल हूँ ज़ैनब। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी वजाहत देना चाह रही थी। इनफैक्ट जिमल इस वक्त काफ़ी टफ टाइम फेस कर रही है। आई मीन, जब से उसकी बहन की शादी हुई है वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सबसे पहले मुझे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये वक्त कैसा होता है। मैते के साथ भी यही होते देखा है मैंने, जब उसकी माँ से अलग की हुई थी। और जिमल उसी कश्मकश की हालत में मैते से भी लड़ पड़ी। आई मीन, यकीन कीजिए मेरा इस वक्त मैं आपका सामना करते हुए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज ऐसा मत सोचा करो। अभी तो वो दोनों बच्चे हैं, आज लड़ेंगे और फिर कल दोस्त बन जाएंगे, और उनकी वजह से बिला वजह वालिदैन शर्मिंदा होते रहते हैं। सच कहूं तो मैते भी कुछ कम नहीं। इसीलिए दोनों के बीच के इश्यूज रिजॉल्व करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा है कि ज्यादा स्ट्रेस मत लें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे अपने बाबा के साथ बच्चों के ताल्लुकात तो ठीक लग रहे थे। हाँ, ठीक ही है। रेहान तो डाइवोर्स के बाद यहाँ से चले गए थे ना। उनका ज्यादा आना नहीं होता यहाँ पर। फिलहाल तो वो शादी की वजह से आए हैं। आई मीन, वो यहाँ शादी कर रहा है, मैं इतना ही जानती हूँ। दोबारा शादी कर रहा है? हाँ। लड़के क्या सोचती हैं इस बारे में? बस कुछ खास नहीं। बच्चों को एक उम्र के बाद सिर्फ अपनी दुनिया में रहना अच्छा लगता है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और आपका क्या ख्याल है? मुझे उसकी दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना हो कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बाप रहे, जो मुश्किल है। इनफैक्ट हमारा चैप्टर तो उसी दिन क्लोज हो गया था जिस दिन हमारी डाइवोर्स हुई थी। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। तो यहाँ से कहाँ जाएगी? पहले तो मैं यहाँ से सीधा स्कूल जाऊंगी, वहां से फिर मरियम साहिबा के घर चीजें जो पहुँचानी है। चीजें? तो आपको इन रस्मों के बारे में कुछ पता भी है? पहले नहीं पता था मुझे, लेकिन अब काफी कुछ जान लिया है मैंने। इनफैक्ट मरियम साहिबा के लिए ये चीजें और रस्में बहुत इम्पोर्टेंट है। वाकई आप बहुत इंटेलिजेंट और मौके के लिहाज से एडजस्ट करने वाली खातून है, मान गया आपको। क्या वाकई में? हाँ, बिल्कुल है आप। मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। आखिर कोई तो है जो मेरी कदर करता है।
कभी कभी इसी तरह मुझसे आके मिल लिया करें, देखें कितनी तारीफें करता हूँ आपकी। अरे बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। ओके ओके